नमस्कार मित्रों, बड़ी विचित्र कहानी है कि महाभारत में लगभग 50 लाख योद्धाओं ने युद्ध में हिस्सा लिया। बड़े बड़े पराक्रम किए, बड़े बड़े महारथी, अधिरथी, अर्धरथी मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इतनी बड़ी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कैसे किया गया होगा? कैसे 50 लाख लोगों का खाना रोज बनता होगा? आज आपके मनपसंद चैनल कथा, कहानी, किस्से में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि महाभारत के युद्ध में इतने सारे लोगों के भोजन का प्रबंध कैसे और किसने किया। तो चलते हैं महाभारत के युद्ध में, जहां दोनों तरफ कौरव और पांडवों की सेनाएं खड़ी हैं। 11 अक्षौहिणी सेनाएं कौरवों के पक्ष में और 7 अक्षौहिणी सेनाएं पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। तभी वहां आगमन होता है आज के कर्नाटक में स्थित उडुपी प्रदेश के राजा उडुपी नरेश का। वे ये तय करके नहीं आए थे कि वो कौरवों की तरफ से लड़ेंगे या पांडवों की तरफ से लड़ेंगे। अपना मन बनाने के लिए वो भगवान कृष्ण के शिविर में जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, ये दोनों तरफ भाइयों का युद्ध देखकर मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है। मैं नहीं चाहता कि मैं इस युद्ध में हिस्सा लूं। हालांकि कौरव और पांडव दोनों ये चाहते थे कि उडुपी नरेश अपनी विशाल सेना के साथ उनके साथ लड़े, क्योंकि इससे उनका बल और ज्यादा बढ़ता था। तब भगवान कृष्ण ने उडुपी नरेश को एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि हे नरेश, आप तो हर कार्य में दक्ष हैं, सभी कार्यों का प्रबंधन, हर काम का मैनेजमेंट आप बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। मेरी इच्छा है कि आप इस बड़ी सेना के लिए भोजन के प्रबंध का काम देखें। इस प्रकार आपको भाइयों के इस युद्ध में हिस्सा लेने से विरक्ति भी मिल जाएगी और इतना बड़ा कार्य करने का मौका भी मिलेगा जिसका कि हमेशा हमेशा आपको साधुवाद दिया जाएगा। क्योंकि युद्ध में जीत किसी की भी हो, चाहे पांडव जीते चाहे कौरव जीते, लेकिन भूखों को खाना खिलाना तो हे नरेश वैसे भी पुण्य का काम है। आपको याद आता होगा कि जब युधिष्ठिर के यहाँ राजसूय यज्ञ हुआ तो भगवान ने झूठी पत्तलें उठाई थी। उडुपी नरेश ने भगवान की इस बात को स्वीकार किया और वो जाकर भोजन के प्रबंध में लग गए। अब कहानी में एक बहुत बड़ा रहस्य है, वो ये कि सुबह जब खाना बनना शुरू होता था तो शाम तक बहुत सारे योद्धा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। उडुपी नरेश उतना ही खाना बनाते थे जितने योद्धा जीवित बचकर वापस शिविरों में आते थे। तो उडुपी नरेश को यह कैसे पता लगता था कि आज कितने लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे? इस रहस्य से पर्दा उठता है युद्ध के बाद, जब युधिष्ठिर राजकाज संभाल लेते हैं और सभी राजाओं का, जिन्होंने उनके पक्ष में युद्ध किया था, उनका धन्यवाद देते हैं। युधिष्ठिर सभी राजाओं का धन्यवाद देने के अलावा उडुपी नरेश का भी धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि आपने जो काम किया है और जिस कुशलता से आपने भोजन का प्रबंध किया है, उस कुशलता से ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता था। जितना युद्ध आवश्यक था, जितना युद्ध में युद्ध कौशल आवश्यक था, उससे कहीं ज्यादा वो काम आवश्यक था जो उडुपी नरेश आपने किया है। परंतु ये तो बताइए कि आप उतने ही लोगों का भोजन कैसे बना पाते थे जितने कि युद्ध के शाम को सूर्यास्त के बाद सैनिक बचेंगे? तो उडुपी नरेश ने इशारा करते हुए बताया कि ये बात मैं नहीं जानता था, ये बात तो मुझे भगवान कृष्ण बताते थे और वो संख्या नहीं बताते थे। तो फिर उडुपी नरेश को कैसे पता लगता था कितने लोग आज युद्ध में मारे जाएंगे?
तो उडीपी नरेश ने बताया कि युधिष्ठिर महाराज, मैं हर रात्रि को भगवान कृष्ण के भोग के लिए मूंगफली लेकर जाता था और सभी मूंगफलियां गिनी हुई होती थी। भगवान जितनी मूंगफली खा जाते थे उतने ही सैनिक, मतलब उतने 1000 गुना सैनिक युद्ध में मारे जाते थे। उदाहरण के तौर पर अगर भगवान ने 20 मूंगफली खाई है तो आज 20,000 सैनिक अगले दिन के युद्ध में मारे जाएंगे। इस प्रकार मुझे पता होता था कि आज शिविर में लौटने वाले कितने योद्धा, कितने कुल सैनिक बचेंगे। तो मैं उसी अनुपात में खाना बनाया करता था ताकि भोजन बिल्कुल भी खराब ना हो, यानी कि भोजन वेस्ट ना हो। आजकल वेस्ट मैनेजमेंट पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन ये कहानी उस समय के वेस्ट मैनेजमेंट को, उस समय की फूड सिक्योरिटी और फूड मैनेजमेंट को दर्शाती है कि हम कितनी कुशलता से किसी काम को कर सकते हैं अगर एग्जैक्ट डेटा हमारे पास हो, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास हो। आज तो लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन इज ऑयल, लेकिन ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ये महाभारत काल की है और वो भी हमें यही बताती है, इंफॉर्मेशन इज ऑयल, डाटा इज विनिंग स्ट्रेटजी। तो ये कहानी इस रहस्य से पर्दा उठाती है कि महाभारत में योद्धाओं के भोजन का इंतजाम किसने किया। वे थे उडीपी नरेश, जिन्होंने इस पूरे महाभारत के युद्ध में भोजन के प्रबंधन का ध्यान रखा और इंफॉर्मेशन मिलती थी, जी हाँ, वही चक्रधारी सर्वेश भगवान कृष्ण से। मैं आता हूँ एक और नई कहानी लेकर आपके मनपसंद चैनल पर, जिसका नाम है कथा कहानी किस्से।